निर्जला एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों है? निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष की सारी एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। वर्ष भर में जितनी भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उन सब के व्रत का फल इस एक एकादशी के करने से हो जाता है। इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। विधि विधान के साथ निर्जल उपवास करके द्वादशी को स्नान और सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण और जल युक्त कलश देकर भोजन करे तो संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान दान आदि करने के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम निर्जला है। अतः नाम के अनुसार इसका व्रत किया जाए तो स्वर्ग आदि के सिवा आयु और आरोग्य वृद्धि के तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी क्यों कहते हैं? एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं और वे मुझसे भी सदा कहते हैं कि हे वृकोदर, तू भोजन मत कर। और हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं विधिपूर्वक दान और भगवान का पूजन करूँगा, सो बिना ही उपवास मुझे एकादशी का व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी ये वचन कहते हैं कि जो तुमको स्वर्ग बड़ा प्यारा है और नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन कहते हैं कि हे महाबुद्धि पितामह, हे मुनिरा, जब एक बार के भोजन करने पर भी मुझसे नहीं रहा जाता तो उपवास कैसे होए? क्योंकि वृक नामक अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब मुझे शांति होती है। हे महामुनि जी, मैं एक उपवास करने को समर्थ हूँ, सो आप मुझे एक व्रत निश्चय करके बताओ कि जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोलते हैं कि तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने, परंतु हे नराधिप, कलयुग में उनका करना कठिन है। उसका सहज उपाय यह है कि जिसमें धन भी थोड़ा लगे और थोड़े क्लेश से बहुत सा फल मिले। वह सब पुराणों का सार मैं तुझसे कहता हूँ। दोनों पक्षों में जो एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वह नरक को नहीं जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते के समान काँप उठे और वह महाबाहु भीमसेन भयभीत होकर यह वचन बोलते हैं कि हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं व्रत करने को समर्थ नहीं हूं। हे स्वामी, मुझसे अधिक फल देने वाली एक व्रत को कहिए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। उस दिन से भीमसेन ने भी इस सुंदर निर्जला का व्रत किया और स्वर्ग को गए और तभी से यह एकादशी इस संसार में भीम एकादशी के नाम से और द्वादशी पांडव द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई।